इस जीएसटी वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यदि सेल प्रमोशन स्कीम जीएसटी एक्ट के अंतर्गत दी जाती हैं तो उस केस में जीएसटी का ट्रीटमेंट क्या होगा, जैसे कि फ्री सैंपल एंड गिफ्ट, बाय वन गेट वन फ्री ऑफर, डिस्काउंट, सेकेंडरी डिस्काउंटेड एक्स्ट्रा। इसके लिए सीबीआईसी ने सर्कुलर इशू किया है। taxhill.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। सीबीआईसी के द्वारा सर्कुलर नंबर 92/11/2019 जीएसटी इशू किया गया है ऑन 7 मार्च 2019, जिसमें कि सीबीआईसी ने सेल प्रमोशन स्कीम से रिलेटेड जीएसटी का ट्रीटमेंट क्या होगा इसे क्लैरिफाई किया है। सीबीआईसी ने यहाँ पे क्लैरिफाई किया है कि बहुत सी कंपनीज बहुत सी सेल प्रमोशन स्कीम चलाती हैं और उनके ऊपर जीएसटी का ट्रीटमेंट क्या होगा, उनकी वैल्यूएशन क्या होगी, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इससे रिलेटेड बहुत से डाउट जो है वो अराइज हो रही थी। इसलिए सीबीआईसी ने सर्कुलर जारी किया है। जैसे कि सबसे पहला डाउट था फ्री सैंपल और गिफ्ट से रिलेटेड। कई कंपनी जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपने स्टॉकिस्ट को, डीलर को, मेडिकल प्रैक्टिशनर को ड्रग सैंपल देते हैं, तो क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा? इसके लिए सीबीआईसी ने सेक्शन 7 की डेफिनेशन को रेफ़र किया सप्लाई की जीएसटी एक्ट के अंतर्गत है, जिसमें कहा गया है कि सप्लाई का मतलब है सभी प्रकार की सप्लाई जो कि कंसीडरेशन देने के बाद की जाती है। इस केस में फ्री सैंपल जो प्रोवाइड किए जाते हैं उसके लिए कोई कंसीडरेशन चार्ज नहीं किया जाता है, इसलिए यदि फ्री सैंपल दिए जाते हैं तो उसे जीएसटी एक्ट के अंतर्गत सप्लाई नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि आप शेड्यूल 1 के अंतर्गत जो सप्लाई मेंशन की गई है उसे सप्लाई करते हैं तो उसे फ्री सप्लाई नहीं माना जाएगा और जीएसटी उसके ऊपर चार्ज किया जाएगा। यह शेड्यूल 1 जीएसटी एक्ट का जो क्या कहता है कि यदि आप ये एक्टिविटीज़ करते हैं इवन इफ़ के कोई कंसिडरेशन भी चार्ज नहीं करते हैं तो उसे जीएसटी एक्ट के अंतर्गत सप्लाई माना जाएगा। यानी कि यदि आप परमानेंट डिस्पोजल करते हैं बिजनेस एसेट का और इनपुट टैक्स क्रेडिट उन एसेट के ऊपर आपने अवेल किया हुआ है, या फिर गुड्स या फिर सर्विसेज की सप्लाई होती है रिलेटेड व्यक्तियों के बीच में या फिर डिस्टिंक्ट व्यक्तियों के बीच में बिजनेस के दौरान या फिर बिजनेस के लिए, तो उसे भी जीएसटी एक्ट के अंतर्गत सप्लाई माना जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है और वैल्यू 50,000 रुपया से ज़्यादा होती है उसे भी जीएसटी एक्ट के अंतर्गत सप्लाई माना जाएगा। इसी प्रकार यदि गुड्स की सप्लाई की जाती है प्रिंसिपल के द्वारा अपने एजेंट को या फिर एजेंट के द्वारा प्रिंसिपल को, तो उसे भी यहाँ पे सप्लाई माना गया है। इसी प्रकार यदि सर्विसेज का इंपोर्ट किया जाता है रिलेटेड व्यक्ति से आउटसाइड इंडिया से बिजनेस के लिए या फिर बिजनेस के दौरान, तो उसे भी जीएसटी एक्ट के अंतर्गत सप्लाई माना जाएगा, भले ही इसके लिए कोई कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया जा रहा। दूसरा क्वेश्चन जो अराइज हो रहा था वो ये था कि यदि फ्री सैंपल या फिर गिफ्ट दिया जाता है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या होगा। इसके लिए सेक्शन 17 में सबसेक्शन 5 में प्रोविज़न दी गई है जो कि यह कहती है कि यदि आप किसी इनपुट सर्विस या फिर कैपिटल गुड्स को यूज़ करते हैं किसी गिफ्ट देने के लिए या फिर फ्री सैंपल के लिए, तो उस केस में उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो क्लेम नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि आप जो गिफ्ट है या फिर फ्री सैंपल है उसे शेड्यूल 1 के अंतर्गत सप्लाई माना गया है तो आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। मान लीजिए आप अपने एम्प्लॉय को 51,000 रुपये की गिफ्ट देते हैं तो उसके ऊपर आपको जीएसटी पे करना होगा और उसका आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन अराइज हो रहा था वो था बाय वन और गेट वन फ्री ऑफर के केस में। बहुत सी कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि सेल प्रमोशन स्कीम चलाती हैं, जैसे कि एक साबुन के बदले में एक साबुन फ्री देते हैं या फिर टूथपेस्ट के साथ एक टूथ ब्रश फ्री देते हैं। तो उस केस में जीएसटी किस प्रकार लगाना है इसके बारे में सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया है कि यहाँ पे ये नहीं माना जा सकता कि जो गुड्स हैं वो फ्री में सप्लाई की जा रही हैं, बल्कि ये कहा जा सकता है कि 2 या फिर 2 से ज़्यादा सप्लाईज के लिए एक ही प्राइस चार्ज किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पे कहा जाएगा कि 2 गुड्स के बदले में एक ही प्राइस चार्ज किया जा रहा है। इस केस में जीएसटी का रेट क्या होगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो सप्लाई है उसे कॉम्पोजिट सप्लाई माना जाएगा या फिर मिक्स सप्लाई माना जाएगा, और जीएसटी के रेट सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग लगेंगे जीएसटी एक्ट के। यह सेक्शन 8 जीएसटी एक्ट का जो
कहता है कि यदि कॉम्पोजिट सप्लाई है जिसमें दो या फिर दो से ज़्यादा सप्लाई इन्वॉल्व होती हैं, उसमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई होगी, तो उस केस में जीएसटी का रेट पूरी सप्लाई के ऊपर वही होगा जो कि प्रिंसिपल सप्लाई के ऊपर होगा। और यदि मिक्स सप्लाई होती है जहाँ पे कि दो या फिर जो से ज़्यादा सप्लाई इन्वॉल्व होती हैं, तो उस केस में जीएसटी का रेट वही होगा जो कि उस सप्लाई में से जिस आइटम के ऊपर सबसे ज़्यादा जीएसटी का रेट होगा वही पूरी सप्लाई के ऊपर लगेगा। यदि बाय वन गेट वन फ्री ऑफर दी जाती है तो उस केस में क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम किया जा सकता है? जी हाँ, उसके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम किया जा सकता है। यहाँ पे सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया है कि इस केस में आप इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स जो कि इस सप्लाई में यूज़ हुई है इस ऑफर के दौरान, उसके ऊपर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन अराइज हो रहा था वो डिस्काउंट से रिलेटेड था, जैसे कि बाय मोर से मोर ऑफर। कई बार सप्लायर डिस्काउंट को स्टेज बाय स्टेज देते हैं, जैसे कि 10% डिस्काउंट देते हैं यदि परचेज 5,000 से ऊपर हो जाती है, 20% डिस्काउंट देते हैं यदि परचेज 10,000 से ऊपर हो जाती है, और 30% डिस्काउंट देते हैं यदि परचेज 20,000 रुपये से ऊपर हो जाती है। और ये जो डिस्काउंट है ये इनवॉइस में भी शो किए जाते हैं। कई बार सप्लायर ईयर एंड डिस्काउंट देते हैं अपने स्टॉकिस्ट को। मान लीजिए एडिशनल 1% डिस्काउंट मिलेगा यदि परचेजेस 10,000 पीसी से ज़्यादा हो जाती है एक साल में। इसी प्रकार एडिशनल 2% डिस्काउंट दिया जाता है यदि परचेज 15,000 पीस से ज़्यादा हो जाती है एक साल में। यह डिस्काउंट जो है वो एग्रीमेंट में मेंशन किए होते हैं, या फिर इवन इफ के सप्लाई के दौरान भी ये इनवॉइस में नहीं भी शो किए जाते हैं, क्योंकि ये जो डिस्काउंट है उनका पता तभी लगता है जब साल जो है वो ख़त्म हो जाता है। इन डिस्काउंट को हम लोग वॉल्यूम डिस्काउंट कहते हैं, और ये जो डिस्काउंट पास किए जाते हैं वो सप्लायर के द्वारा क्रेडिट नोट के जरिए पास किए जाते हैं। यहाँ पे सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया है कि जो डिस्काउंट दिए जाते हैं स्टैगर्ड मैनर में, यानी कि जैसे बाय मोर से रिलेटेड डिस्काउंट है, उन्हें सप्लाई की वैल्यू से एक्सक्लूड किया जाएगा। यानी कि जब आप जीएसटी के पर्पज़ से वैल्यूएशन निकाल लेंगे तो उसमें डिस्काउंट नहीं शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन होगी कि रेसिपिएंट को उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना होगा वो अप्लाई होगी। इसके अलावा यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई किया गया है कि जो सप्लायर है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकता है उन सभी इनपुट सर्विस या फिर कैपिटल गुड्स का जो कि उस सप्लाई में यूज़ किए गए हैं जिनके लिए कि डिस्काउंट दिया गया था। अगला क्वेश्चन जो अराइज हो रहा था वो सेकेंडरी डिस्काउंट से रिलेटेड था। सेकेंडरी डिस्काउंट का क्या मतलब है? सेकेंडरी डिस्काउंट का मतलब है कि वो डिस्काउंट जो कि उस वक्त पता नहीं होते जब आप सप्लाई कर रहे होते हैं, या फिर ये सप्लाई करने के बाद ऑफर किए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए 10,000 पैकेट बिस्किट के हैं और 10 रुपये पर पैकेट के हिसाब से सप्लाई किए जाते हैं, लेकिन जब ये सप्लाई कर दिए जाते हैं तो उसकी वैल्यू 9 रुपये पर पैकेट वैल्यू की जाती है, और मिस्टर ए इसके लिए क्रेडिट नोट इशू करता है मिस्टर बी को 1 रुपया पर पैकेट के हिसाब से। तो ये सेकेंडरी डिस्काउंट है। इसके लिए सीबीआईसी ने सेक्शन 34 को रेफ़र किया जीएसटी एक्ट के, जिसमें कि कहा गया है कि यदि आप टैक्सेबल वैल्यू ज़्यादा दिखा देते हैं इनवॉइस में, या फिर जो टैक्स चार्ज किया गया है वो गलती से ज़्यादा कर लिया गया है, या फिर गुड्स बाद में रिटर्न कर दी जाती हैं रिसिपिएंट के द्वारा, या फिर गुड्स या फिर सर्विस में कोई डेफिशिएंसी मिलती है, तो उस केस में रजिस्टर्ड व्यक्ति जिसने कि गुड्स या फिर सर्विसेज सप्लाई की हैं वह रिसिपिएंट को एक या फिर एक से ज़्यादा क्रेडिट नोट इशू कर सकता है। यहाँ पे बहुत सी ट्रेड और इंडस्ट्री ने ये इशू रेज़ किया था कि क्या जो क्रेडिट नोट है वो इशू किए जा सकते हैं भले ही सेक्शन 15 की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई ना की गई हो, यानी कि डिस्काउंट को इनवॉइस में ना लिखा गया हो या फिर बाद में डिस्काउंट प्रोवाइड किए गए हों। तो इसके बारे में सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया गया है कि कमर्शियल ट्रांजैक्शंस के लिए आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। यहाँ पे सीबीआईसी ने यह भी क्लैरिफाई किया है कि जो सेकेंडरी डिस्काउंट है, यानी कि इनवॉइस के इशू होने के बाद यदि डिस्काउंट प्रोवाइड किए जाते हैं तो जब आप जीएसटी की वैल्यूएशन निकालेंगे उसमें से एक्सक्लूड नहीं करने हैं ये डिस्काउंट्स, और इस केस में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस सर्कुलर को डाउनलोड करने के लिए लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आज की जीएसटी की न्यूज़
आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी जीएसटी की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएं।